आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता संजय सिंह को शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। शराब घोटाले में लंबी पूछताछ के बाद उन्हें बीते साल 4 अक्टूबर को गिरफ्तार कर लिया गया था। लोकसभा चुनावों के ठीक पहले इसे आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। आम आदमी पार्टी की तरफ से केंद्र सरकार और भाजपा पर हमला करने वालों में संजय सिंह सबसे मुखर रहते थे। उनके जेल से बाहर आने के बाद आम आदमी पार्टी की चुनावी तैयारियों को नई धार मिल सकती है। शराब घोटाले में संजय सिंह को राहत मिलने से इसी मामले में मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल को भी कानूनी राहत मिलने की संभावनाएं बन सकती हैं। दरअसल संजय सिंह पर आरोप था कि अपने एक करीबी के माध्यम से उन्होंने शराब कारोबारियों से अवैध धन की उगाही की थी। इसके बारे में कथित लेनदेन के समय एक व्यक्ति की संजय सिंह के आवास के आसपास उपस्थिति को सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। लेकिन फिलहाल संजय सिंह को इस मामले में राहत मिल गई है। हालांकि मामले की सुनवाई चलती रहेगी। संजय सिंह को जमानत मिलने का आम आदमी पार्टी ने जबरदस्त स्वागत किया है। पार्टी ने कहा है कि वह लगातार इस मामले में राजनीतिक प्रतिशोध के कारण कार्रवाई किए जाने की बात कहती आ रही थी। आज संजय सिंह की जमानत के बाद यह बात स्थापित भी हो गई है। पार्टी ने कहा है कि इस मामले में मनी ट्रेल स्थापित नहीं पाई गई है। पार्टी ने उम्मीद जाहिर किया है कि इसी तरह पार्टी के अन्य नेताओं को भी जल्द ही जमानत मिल जाएगी और इस मामले की असलियत सामने आ जाएगी। संजय सिंह को जमानत मिलने के बाद दिल्ली सरकार में मंत्री और आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि आज का दिन भारतीय लोकतंत्र में एक बड़ा मील का पत्थर माना जाएगा। संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने बेल दी है। हम इसका स्वागत करते हैं। हमें उम्मीद है कि एक एक करके सभी नेताओं को राहत मिलेगी। तो आइए आपको भी सुनाते हैं सौरभ भारद्वाज ने अपने बयान में और क्या कुछ कहा है। देखिए, आज हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी में एक बड़ी मील का पत्थर माना जाएगा। संजय सिंह जी को बेल सुप्रीम कोर्ट की 3 जज की बेंच ने दी है और इस बेल को देते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रश्न केंद्र सरकार के वकील से पूछे, उनके जवाब उनके पास नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, एक आदमी है दिनेश अरोड़ा, उसके 1-2 बार नहीं 10 बार अलग अलग बयान दर्ज किए गए। 10 के 10 बयानों में उसने संजय सिंह का कोई जिक्र नहीं किया। आपने उसको अरेस्ट किया, उसको सरकारी गवाह बनाया, फिर आपने उसको दोबारा अरेस्ट कर लिया और फिर आप उसका एक 11वां बयान लेते हैं जिसमें वो संजय सिंह के विरोध में एक गोलमोल स्टेटमेंट दे देते हैं। तो ये कौन तय करेगा कि 10 स्टेटमेंट गलत थी और 11वीं स्टेटमेंट सही थी। दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने पूछी, इस पूरे के पूरे मामले में मनी ट्रेल कहां है, पैसे की रिकवरी कहां है, पैसा अगर कहीं खर्च हुआ तो आप बताइए कहां है। जो आपके गवाह हैं वो विश्वास योग्य नहीं है, जिसने पैसे दिए वो नहीं बोल रहा, जिसने पैसे लिए वो नहीं बोल रहा। तो ये पूरा का पूरा केस जो है डगमगाने लगा और जब सबसे बड़ी अदालत की तरफ से बेल मिलती है तो इसका मतलब ये है सेक्शन 45 PMLA के तहत अगर बेल मिलती है और बेल अपोज की जाती है तो ये माना जाना चाहिए कि कोर्ट को लगा कि इस मामले के अंदर संजय सिंह दोषी नहीं है, इनोसेंट है। तो इसके बड़े रिपरकशन से बचने के लिए आज उनको बेल दी गई है और हम इसका स्वागत करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो उनके प्रवक्ता रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते थे कि देखो बेल भी नहीं मिल रही, बेल नहीं मिल रही, इसका मतलब ये है कि संजय सिंह दोषी हैं, तो आज बेल मिल गई। अब भारतीय जनता पार्टी क्या कहेगी मैं ये भी बता देता हूं। अब भारतीय जनता पार्टी कह देगी, अरे क्या हो गया, बेल मिल गई, बेल मिल गई, कोई रिहाई कोई ना हो गई। तो ये अब भारतीय जनता पार्टी सिचुएशन को पलटेगी। आगे आप क्या उम्मीद करते हैं, जो तमाम आपके लीडर्स जेल के अंदर हैं उनको भी राहत मिलेगी? देखिए, हमें उम्मीद है कि एक एक करके सभी नेताओं को राहत मिलेगी। बता दें कि 19 जुलाई 2023 को अप्रूवर बने दिनेश अरोड़ा के बयान में पहली बार संजय सिंह का नाम आया। यहां तक कि 164 के बयान में भी नाम नहीं लिया था। संजय सिंह ने ईडी के खिलाफ शिकायत की और फिर ईडी ने बिना किसी समन के उन्हें गिरफ्तार कर लिया।
हाईकोर्ट ने 7 फरवरी को सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, लेकिन निचली अदालत को सुनवाई शुरू होने पर इसमें तेजी लाने का निर्देश दिया था। बता दें कि संजय सिंह दिल्ली से राज्यसभा के लिए फिर से चुने गए हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने सिंह को मामले में अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार किया था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।